Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we will read about excretion. तो जैसे हमने देखा था कि जो गैसेस वेस्ट हैं, गैसेस वेस्ट जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस CO2 आपका प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन आपका कंज्यूम होता है और CO2 रिलीज होता है। तो ये जो गैसियस वेस्ट है मतलब ऑक्सीजन इन प्लांट्स एंड CO2 इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको बॉडी से कैसे रिड आउट करते हैं ये हम देख चुके हैं। अब जो कुछ दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को जनरेट करती हैं, अब उनको भी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है ये जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉडी से रिमूव करने में, तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं टू रिमूव दिस वेस्ट मटेरियल्स। अगर हम सिंपल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें तो वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने जो बॉडी सरफेस है उससे सराउंडिंग में वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देंगे। ये किसकी बात हो रही है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। हाईलाइट कर देते हैं ताकि दिमाग में रहे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि सिंपल जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसको सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी सरफेस से सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तो हमने देखा कि पूरा सिस्टम जो है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म फंक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोसेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो फिगर 6.13 है दैट शोज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, और ये जो किडनी है ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है थ्रू दी ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स का हम देखेंगे इनका नाम होता है यूरिटर। और उसके बाद ये जो आपका रेड और ब्लैड रेड और ब्लू दिखा रखा है, ये क्या है? ये देखिए, रेड वाला जो है आपका ओर्टा है। ओर्टा हमने बताया था कि हार्ट से ब्लड लेके आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और ये आप देखेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर किडनी ये लिया है, लेफ्ट किडनी, और इसमें लेफ्ट रीनल आर्टरी कि ये जो हमारा हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद हमने ये देखा था कि बॉडी में जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी CO2 रिलीज होती है और उस CO2 को वीन्स जो है वो कैरी करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट रीनल वीन दिखाया है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम यूं कहें कि CO2 रिच ब्लड, इसको यहाँ पे जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उससे कलेक्ट करती हैं। और ये जो ब्लू वाला बड़ा ट्यूब दिखा रखा है इसको वीना केवा बोलते हैं। और ये फिर जो है आपका वापस हार्ट में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है और हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए उसको भेज दिया जाता है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने बताया ये देखिए ये आपके किडनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिटर वो ट्यूब है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा। अब हम बात करेंगे किडनी की लोकेशन कहाँ पे है। तो किडनी जो है एब्डोमेन पार्ट में लोकेटेड होती है, ये ह्यूमन बीइंग दिखा रखा है। तो ये जो पोर्शन है एब्डोमेन होता है, और यहाँ पे जो हमारी आपकी बैकबोन होती है ना, तो बैकबोन की बोथ साइड में आपकी हमने बताया ना पेयर ऑफ किडनी है, तो दोनों किडनी आपकी बैकबोन की साइड्स में लोकेटेड होती हैं। और यूरिन इन किडनी में जो प्रोड्यूस होगा इट पासेस थ्रू द यूरिटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कि इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन प्रोड्यूस कैसे होगा? तो हमने बताया ना कि जो हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो
तो ये जो पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन है, इसका मतलब है कि फिल्टर आउट करना वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। हमने ये देखा था, अब अभी इसको फिर से थोड़ा सा रेस्पिरेशन प्रोसेस के साथ कोरिलेट करें, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी तो हम वही कर रहे थे कि लंग्स से हम जो ऑक्सीजन था उसको तो ब्लड सेल अब्जॉर्ब कर रही थी, और ब्लड सेल के अंदर जो आपका CO2 था उसको लंग्स के ऊपर रिलीज कर रही थी ताकि उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो सिमिलरली जो वेस्ट है हमारी बॉडी सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस की एक्टिविटीज से जो वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को बाहर निकालना है। अगर हम इसकी बात करें, मान लो ये सेल है हमारी, और इस सेल में मान लो ये कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं, तो इन वेस्ट मटेरियल को हमें सेल से बाहर निकालना है। तो इसको कौन कैरी करेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये ब्लड सेल्स होंगी, एक ब्लड सेल का पूरा जाल बिछा होगा, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होंगी जिनको हम बोलते हैं, मतलब जो छोटी छोटी ब्लड सेल्स, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं, चलो दोबारा समझते हैं, ये हमारी बॉडी की सेल है और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज हमने बताया था कि जो हमारे ब्लड वेसल्स छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, यहाँ से एक्सचेंज करेंगे जो भी, मतलब गैसेस का कहें, प्रोडक्ट्स का है, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट कहें, फूड प्रोडक्ट कहें, क्योंकि सारा ब्लड के थ्रू तो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मान लो ये हमारी सेल है, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, तो ये वेस्ट मटेरियल मान लो ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम है, सेल में ज्यादा है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ चला जाएगा, ब्लड से जो कैपिलरीज है उसमें चला जाएगा। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे CO2 को लंग्स तक मतलब पहुंचाया जाता है, और जो बॉडी सेल्स है वहां से रिमूव किया जाता है, और किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, ब्लड के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो सिमिलरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको भी ब्लड से रिमूव किया जाता है इन द किडनी। मतलब जैसे हमारी मान लो यहाँ पे ये जो ब्लड आया, ये हमने बताया कि ये आपका आर्टरी जो है ब्लड लेके आई किडनी तक, और किडनी में भी पूरा आपका नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो किडनी में जो भी हमारा फिल्टर बनेगा जिसमें वेस्ट मटेरियल होगा, तो उसको जो है पिकअप कर लिया जाएगा और उसको फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, मतलब पूरा हम अभी समझेंगे कि कैसे फिल्ट्रेशन यूनिट काम करती हैं। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको किडनी में फिल्टर किया जाता है, जैसे CO2 को लंग्स में फिल्टर किया जाता है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड है उनको किडनी में फिल्टर किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये तो हमने समझ ही लिया कि वहां पे फिल्ट्रेशन यूनिट होगी, मतलब किडनी में भी जैसे लंग्स में हमारे एल्वियोलर सैक है, तो यहाँ पे भी आपका पूरा एक थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होगा। अगर हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें, तो जो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ द कोइल ट्यूब। मान लो जैसे, मान लो हमने बताया कि किडनी में बहुत सारा हमारा नेटवर्क होगा ब्लड वेसल्स का, तो ये ऐसे अरेंज हो जाती हैं। मान लो एक आपका ये आ गया ट्यूब, दूसरी ट्यूब आपकी ऐसे यहाँ पे आ गई, तीसरी ट्यूब आपकी फिर ऐसे आ गई, तो एक पूरा कप शेप जो है यहाँ पे, ये इस तरह से ब्लड कैपिलरीज जो है आपस में एसोसिएट होके एक नेटवर्क बनाती हैं। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड, ये पूरा एक कप शेप्ड एंड बनाती है कोइल्ड ट्यूब का, जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये यहाँ पे दिखाया है बोमेंस कैप्सूल, and they collect the filtrate. Each kidney has large number of filtration unit जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अभी हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये देखिए बहुत सारे, तो ये हमने बताया था कि बोमेंस कैप्सूल बन जाते हैं, और ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये देखिए सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक ट्यूबुलर पार्ट बन जाता है नेफ्रॉन का, यहाँ से मतलब इससे इसमें पूरा, फिर ये ट्यूबुलर पार्ट बन जाता है, और फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लास्ट में कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से, मतलब जिसमें हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं। और ये जो रेड और ब्लू में दिखा रखी है, दीज आर अगेन कैपिलरीज, है ना। जो ब्लू वाले दिखा रखी है, मतलब ये बॉडी से CO2 जो रिलीज हुआ है उसको कलेक्ट कर रखा है, क्योंकि हमने बताया ना आर्टरी और वेन्स तो आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, और जो रेड में आर्टरीज दिखा रखी है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी सेल में सप्लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मेन पार्ट्स जो इसके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे जो दिखाया है, इसके मेन पार्ट आपका एक बोमेंस कैप्सूल हो गया, फिर उसके बाद ये आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हो गया, और थर्ड पार्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो एक किडनी में ये जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं, और ये एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो जो some substances in the initial filtrate
मान लो इसमें कलेक्टिंग डक्ट में इसने जो कलेक्ट किया ब्लड सेल से, मान लो वैसे तो हम बोल रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है, बट वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ दूसरे एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अगर हम बात करें, ग्लूकोज बात करें, सॉल्ट्स की बात करें, या कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें कि इसने मान लो कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब ये जो सारा का सारा जरूरी नहीं है कि इसको बॉडी से बाहर निकाले। मान लो कुछ जरूरी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको मान लो जरूरी आयंस हैं, उनको ऑब्जर्व कर लिया। अब जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, है ना, तो ग्लूकोज का मान लो अब इसने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पे जो सेल्स हैं, अब वहां पे अगर कंसेंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि बॉडी के अंदर उस चीज की कमी है, और तो आप बाहर कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप रीअब्जॉर्ब कर लोगे। सिमिलरली मान लो आपके पास ग्लूकोज है या कुछ दूसरे अमीनो एसिड्स हैं या सोल्ट्स हैं, तो अगर बॉडी सेल्स के अंदर इनका अमाउंट कम रह गया, कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा आ गया, तो ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिमिलरली वाटर, वाटर मान लो आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा आ गया है, तो फिर से इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, कितने अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है। मैंने बताया कि मान लो वाटर की कंसेंट्रेशन बॉडी सेल में कम है, तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन बॉडी सेल में मान लो एक्सेस में वाटर प्रेजेंट है, तो बॉडी जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहां से तो बाहर की तरफ पुश किया जाएगा ना, तब ये जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर ये पुश कर देंगे इसको किडनी के अंदर, मतलब कलेक्टिंग डक्ट फाइनली ओपन इनटू द किडनी, जो हमने देखा था कि यूरिट्रा ट्यूब में ओपन होगी और यूरिट्रा से फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। तो जो इस तरीके से सिमिलरली जो हाउ मच ऑफ द डिजोल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, ये आप देखेंगे, amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body and how much of dissolved waste there's to be excreted। अब जो यूरिन फॉर्म होगा ईच किडनी में, वो एंटर करता है एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू, जो हमने बोला यूरिटर है, अभी जो हमने पीछे फिगर में देखा था कि ये जो थिन पाइप यूरिटर्स इनमें, और फिर फाइनली इसको यूरिनरी ब्लैडर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब तक कि जो, क्योंकि अगर किसी चीज को आप कहीं स्टोर कर रहे हो तो उसकी वॉल पे प्रेशर लगेगा, कि प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरिथ्रा। जब आपका प्रेशर बढ़ जाएगा तो यूरिथ्रा के थ्रू उसको पास कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। तो ये जो ब्लैडर है ये मस्कुलर ऑर्गन है और इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। तो अभी हमें पता है कि अगर नर्वस कंट्रोल में होता है तो वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो ये हुआ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो आर्टिफिशियल किडनी के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और जो एक्सक्रीशन इन प्लांट है ये भी हम 2-3 मिनट का एक नया वीडियो बना लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।